देखो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ होगा। कारण क्या है? कारण क्या? ये जिनके लिए लड़ रहे ना, उनको भी नहीं पता कि उनके लिए लड़ना। यहां तो मीडिया बहुत कुछ तय कर देता है। वो सुई के बराबर इस आंदोलन में इनके मन का खोट ढूंढ रहे हैं। वो ये चाहते हैं एक इतना सा इनके खिलाफ कुछ मिले जिसको वो बता सके कि ये आंदोलन एंटी नेशनल, ये भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। मैं यहीं पल पड़ा हूं, यहीं संघर्ष किया। मैंने जेएनयू के बच्चों पर चलती लाठियां भी देखी, मैंने डीयू के बच्चों पर चलती लाठियां भी देखी, मैंने यहाँ एनआरसी से लेकर तमाम आंदोलन देखे, और मैंने खुद बताया ना, मैं निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा। जब मुझे बेल मिली तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दी रात को 2:30 बजे। हम भरोसा करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में, अपने जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनमें भरोसा करते हैं। हमें लगता है अगर कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट सुनेगी, तो जब कोर्ट से बेल मिलती है तो फिर एनएसए लग जाता है। कहां जाएंगे हम लोग? हम यही आंदोलन कर सकते हैं। और जिनको लगता है आंदोलन पे कुछ नहीं होता, मैं आपको फिर कह रहा हूं, 2 दिन पहले हम लोग मिले थे, मैंने इनसे कहा था कि आप मानो मेरी बात को कि बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बस आप डटे रहो। और मैंने इनसे कहा कि 20 साल तक डटे रहना। मैं प्रार्थना करता हूं महापुरुषों से, कुदरत से, प्रकृति से कि वो 20 तारीख तक इस आंदोलन को और मजबूत करे, स्वस्थ रखे, क्योंकि 21 तारीख की सुबह बहुत सुनहरी होगी भारत में। मेरी बात को आप याद रखें। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो घर है, चुप है, सो रहा है या जानबूझ के सोने की एक्टिंग कर रहा है, एक बहुत बड़े चिंतक ने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कि कहीं वो मरना जाए, लेकिन सच ये है कि एक दिन मरना सबको, चाहे लड़कर मरो और चाहे डर कर मरो, चाहे मुकाबला करके सामना करो, चाहे हार मान के बैठ जाओ, और मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। और सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। ये जिंदा लोगों का मंच है, मैं इनको बधाई देता हूं। हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। जो यहाँ से मुझे आज सुनेगा, मैं निमंत्रण नहीं भेजूंगा, ना मैं फेसबुक के जरिए आपसे अपील करूंगा। 20 तारीख को मैं यहाँ मिलूंगा, पार्लियामेंट चलेगी। मैंने भी कोई कमिटमेंट किया, मैं टेहरी जा रहा था तो पुलिस के भाइयों ने मेरा बड़ा सम्मान किया, मेरी शर्ट फाड़ दी, तो मैंने वादा किया था कि 20 तारीख को मैं उस फटी शर्ट को पहन के देश की पार्लियामेंट में जाऊंगा, बताने के लिए, ये बताने के लिए नहीं कि मुझे लाठी लगी है या मेरी शर्ट फाड़ दी गई है। जब हम संघर्ष करने जाएंगे तो मिठाई तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये बताने जाऊंगा कि सत्ता कितनी तानाशाह हो गई है। वो 3 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती और 300 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती। और हमें भरोसा है इस देश की महान न्यायपालिका पे कि वो हमारे दर्द को सुनेगी। एक दिन पहले पेपर लीक की खबर आती है, जब बच्चा अपना पूरा मन बना के हिम्मत करके पहुंच गया सेंटर में, और जब वो खबर आती है तो वो ऐसा हो जाता है उसको जैसे उसकी शरीर की हिम्मत टूट गई। और मेरे आज भी याद है ना, पेपर के समय हम लोगों ने भी बहुत पेपर दिए हैं विजय, तो रुकने की जगह ढूंढते थे, किसके यहाँ रुकेंगे, किसके यहाँ खाना खाएंगे। दूसरे शहर में जाना मिडिल क्लास परिवारों के लिए, गरीब बच्चों के लिए आसान थोड़ा ही। और जब जा रहे हैं तो पता लग रहा है पेपर लीक हो गया है या घोटाला हो गया है। आप समझो ना क्या कर रहे हो आप देश के साथ। और जिस देश में 94,000 स्कूल बंद हो गए हों पिछले 10 साल में, और लाखों की संख्या में शराब की दुकानें खुल गई हों, और जहां टीचर को आदेश दिया जाता हो कि भूसा इकट्ठा करके लेके आओ, क्योंकि गौशाला में गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए। मैं मानता हूं कि गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए, सरकार के पास बहुत बजट है,
लेकिन टीचर इसलिए नहीं है कि वो भूसा इकट्ठा करे, उसको बच्चों का भविष्य बनाना है। क्या मजाक कर रहे हो आप लोग? ये कैसा देश बना के दे? ये क्रांतिकारियों के सपनों का भारत है, ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संवैधानिक मूल्यों का भारत है। इस देश के लिए शहादत दी देश ने। बहुत चिंता का सवाल, बहुत चिंता का सवाल है। मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, 20 तारीख का आंदोलन हम लोग खुशी से नहीं, नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए करेंगे। और मैं ये भी आपसे वादा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा, 24-25 में मेरे कार्यक्रम लगे हैं मुझे अपने आंदोलन को भी आगे बढ़ाने के, लेकिन 20 तारीख के बाद हर रात मेरी यही कटेगी। मैं आपको इस बात का विश्वास। और ये उन लोगों के लिए संदेश है मेरा जिनको लगता है कि आंदोलन में कम लोग आते हैं, आंदोलन छोटा है, आंदोलन तो बस सिर्फ नाम का हो रहा है। तो 20 तारीख के बाद, 20 तारीख तो आपकी, 21 तारीख हमारी, मैं पार्लियामेंट जाया करूंगा, यहीं से वापिस यहीं आया करूंगा, फिर यहीं से पार्लियामेंट जाया करूंगा, फिर वापिस यहीं आया करूंगा, यहाँ भी लड़ा करूंगा, वहां भी लड़ा करूंगा। मैं एक नौजवान हूँ, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, मेरी माँ हाउस वाइफ थी। मैं नौजवान और वो भी बेरोजगार नौजवान के दर्द को समझता हूँ। और अभी मैं उस पे हूँ, वो क्या है, अग्नि 5 साल वाले पे ना, 5 साल वाले पे नहीं, 5 साल के रोजगार पे, मैं 5 साल के रोजगार पे, ठीक है। मगर वो मेरे लिए रोजगार नहीं, वो संसद का वो मंदिर, वो इस देश का भविष्य तय करता है, वो इस देश के हर एक व्यक्ति की रक्षा करता है, उसके अधिकारों की रक्षा करता है, वो इस देश की अच्छाई के लिए, इस देश की तरक्की के लिए कानून बनाता है। मगर मैं तनख्वाह लेता हूं गरीबों की, जनता के टैक्स के पैसे से, तो मैं उनके प्रति जिम्मेदार हूं। तो ये गौरव थे वहां मेरठ में, इनको पता है। आंदोलन तो आंदोलन की तरह ही होगा फिर। मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। एक आग्रह मेरा है कि उधर मत जाना, मैं उन बच्चों से जरूर मिलूंगा जो यहाँ बैठे हैं। कोई अच्छा आंदोलन में कोई ज्यादा संघर्ष करता है, कोई कम करता है, लेकिन सहयोग सबका है। जो यहाँ एक दिन आया, 1 मिनट आया, 1 घंटे आया, 10 घंटे आया, उन सबका सहयोग है। हर कोई आदमी अपना योगदान दे रहा है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, सब जिम्मेदार है। ये आंदोलन सबका है। बस इनको बधाई जिन्होंने शुरू किया है, क्योंकि यहाँ आके 5 बजे तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन आपने एक लाइन और खींची है और मेरी ये बात को बहुत लोग याद रखेंगे। ये आंदोलन तो अपनी कीमत वसूल के, कीमत का मतलब जो तय किया है, जो लक्ष्य तय किए उनको लेके उठेगा। लेकिन इस आंदोलन के बाद इस देश में बहुत आंदोलन होंगे जहां जंतर मंतर सुना नहीं रहेगा। मेरी बात को चाहे वो कर्मचारियों के हों, नौजवानों के हों, किसानों के हों, क्योंकि आदिवासियों के हों, दलितों के हों, पिछड़ों के हों, देश के किसी व्यक्ति के हों, महिलाओं के, जंतर मंतर सुना नहीं रहेगा। क्योंकि आपने एक लाइन खींची है, 5 बजे की लाइन को आपने क्रॉस किया है। जब आपने क्रॉस कर दिया तो बहुत लोगों के रास्ते खोले। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कोई और बात जो बाकी कुणाल के लिए कुछ कहना है? किसी को रोस्ट करना है? कहाँ अहमदाबाद जाओगे? भगत सिंह देखो, रिश्त तो है, तमिलनाडु, रिश्त तो है, तमिलनाडु नहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी तो इतने लोग बैठे हैं, कहाँ तो तमिलनाडु जाना। देश हमारा, जब तक इस देश का संविधान हमारे साथ खड़ा है, जब तक इस देश का संविधान जिंदाबाद है, मजबूत है। बाबा साहब ने कहा था आदमी भूखा रह सकता, अपमानित होकर नहीं रह सकता। जब तक नौजवानों में स्वाभिमान, सम्मान है और उसको पाने की चाहत है, अपने अधिकारों की रक्षा करने की चाहत है, तब तक थोड़ा ही कुछ बदलने वाला। तब तक तो ऐसे कितने शासक आएंगे, कितने धूल चाटेंगे, कितने जाएंगे। कौन कौन परमानेंट है यहाँ? कौन परमानेंट है? तो आती जाती रहती है, जिसके घमंड में हो आप।
जिसके गवर्नमेंट में कुचल रहे हो, क्यों नहीं सुनाई दे रहा आपको? 17 दिन में नहीं सुनाई दिया। मुझे तो ऐसा लगता है हुकूमत इंतजार कर रही है कि इनको कुछ हो जाए, क्योंकि देश के लोग 2-3 दिन जागेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे और बाकी काम जो है हमारा महान मीडिया कर देगा। मैं तो समझता हूं सरकार के आधार पर, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा किसानों के आंदोलन को, 13 महीने सड़कों पे, उन पर चलती हुई लाठियां, उनका बहता हुआ खून, उनकी शहादतें मैंने अपनी आंखों से देखी, और एक शब्द नहीं कह पाए देश के प्रधानमंत्री उनके लिए। बस आरोप तो लगाते थे कि ये खालिस्तानी है, इन पे फंड आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। ये आरोपों के बाद कोई सच्चाई भी होती है क्या आपके पास कि हमने ये जांच की? मैं हाथरस गया था, 100 करोड़ की फंडिंग की चंद्रशेखर आजाद को इस आंदोलन करने के लिए। मैंने कहा 1 रुपए की साबित कर दो, जीवन में कभी सड़क पे नहीं दिखाई दूंगा। और नहीं साबित कर पाओ तो माफी मांगना मुख्यमंत्री जी। कुछ भी नहीं, इतने निष्ठुर लोग हैं, आरोप लगाया उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर सुबह शाम कोई। इसलिए आपसे कह रहा हूं, इस आंदोलन पे भरोसा करो, इस आंदोलन को ताकत दो, आके जुटो, काम से आओ फिर आओ, लेकिन इस आंदोलन में हिम्मत दो कि जो लोग लड़ रहे हैं उनकी हिम्मत कम ना हो। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मेरी बहुत सारी मंगल कामना, ये आंदोलन कामयाब हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना।